हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल को स्टार्ट करने वाले हैं। क्वाड्रिलेटरल को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा क्वाड्रिलेटरल के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और प्रॉपर्टीज ऑफ जो भी टाइप होंगे उनके बारे में भी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल से। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक सिंपल सा क्लोज फिगर, कोई भी एक क्लोज फिगर दे रखा है तो अ सिंपल क्लोज फिगर विच हैज 4 लाइन सेगमेंट। एक सिंपल सा क्लोज फिगर है जिसमें कितनी लाइन सेगमेंट है? 4 लाइन सेगमेंट है, वो कहलाता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसमें 4 साइड्स हैं। तो हम इसके नाम अगर मेंशन कर दें ए बी सी डी, तो देखिए इनमें क्या क्या चीजें हैं। कुछ साइड्स हैं, जैसे कि 4 साइड्स हैं, और इन सभी साइड्स के नाम क्या क्या हैं? ए बी, ए से बी तक, बी सी, बी से सी तक, सी डी, सी से डी तक, और डी ए, डी से ए तक। इसके बाद हमारे पास इसमें 4 वर्टेक्स भी हैं। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, तो यहां पर 4 वर्टेक्स हो जाएंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। जब वर्टेक्स हैं तो एंगल भी 4 बन सकते हैं। तो 4 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और 4th एंगल, एंगल डी। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। हम इनको एंगल का नाम लिख सकते हैं 3 लेटर का यूज करके, डी ए बी सी, बी सी डी, और सी डी ए। क्लियर? 4 साइड्स, 4 वर्टेक्स, 4 एंगल्स, और इसके साथ साथ इसमें 2 डायगोनल भी होते हैं, एक ए सी और एक दूसरा बी डी। तो 2 डायगोनल्स आर देयर, 2 डायगोनल्स जिसके नाम है ए सी एंड बी डी। क्लियर? तो बेसिक चीज क्या है कि आप क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? अ सिंपल क्लोज फिगर विच हैज 4 लाइन सेगमेंट। 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टेक्स, 4 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स। इसके बाद इसमें एडजेसेंट साइड्स देखेंगे। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? मींस सटी हुई, मिली हुई, जिनमें क्या होगा? 1 वर्टेक्स कॉमन होगा। क्या होगा? 1 वर्टेक्स कॉमन। जैसे कि हम कोई भी 2 साइड ले लें, उसमें एक पॉइंट कॉमन आना चाहिए, ए बी बी डी, ए बी बी सी, दोनों में बी कॉमन आ रहा है तो लिख सकते हैं हम ए बी कॉमा बी सी, एक पेयर ये हो गया। चाहे दूसरा भी लिख सकते हैं हम ए बी कॉमा बी डी, दूसरा पेयर ये हो गया ए डी कॉमा डी सी, ए डी कॉमा डी सी। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे एडजेसेंट साइड्स के पेयर बनेंगे। एडजेसेंट मींस एक वर्टेक्स इसमें कॉमन आना चाहिए, तो ए बी और बी डी में बी कॉमन आ रहा है। इसके बाद जब एडजेसेंट साइड होंगे तो एडजेसेंट एंगल भी बनेंगे। तो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनमें 1 रे कॉमन आती है, एक लाइन कॉमन आती है। जैसे कि एंगल ए का नाम क्या होगा? डी ए बी, एंगल डी ए बी, और इस बी का नाम क्या होगा? ए बी सी, एंगल ए बी सी। तो दोनों में ए बी और ए बी आ रहा है, मीन्स डी ए बी में ए बी आ रहा था, ए बी सी में भी ए बी आ रहा है। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल। इसके अलावा अगर हम इतना एंगल ले लें सी ए बी, सी ए बी और ए बी डी, तब भी तो ये एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। इसमें भी तो 1 साइड कॉमन आ रही है, एक लाइन कॉमन आ रही है। तो ऐसे इसमें बहुत सारे पेयर बनेंगे एडजेसेंट एंगल्स के। इसके बाद आता है इसमें अपोजिट साइड्स, अपोजिट sides, and last one is opposite angle।
अपोजिट साइड का मतलब अपोजिट मीन्स मेरे सामने, तो साइड के अपोजिट सामने वाली साइड। तो यहां पर ए बी बन रही है, तो ए बी के अपोजिट डी सी, तो ए बी के अपोजिट डी सी, तो एक पेयर ये बनेगा। अब ए डी के अपोजिट बी सी, तो दूसरा पेयर बनेगा ये। तो ये दो अपोजिट साइड्स के पेयर है। अपोजिट एंगल्स, तो ए के अपोजिट क्या आ रहा है, सी। ए के एडजेसेंट तो बी हो गया, लेकिन अपोजिट कौन सा होगा, सी। तो एंगल ए, एंगल सी, ये दोनों अपोजिट एंगल। बी डी के अपोजिट, तो एंगल बी अपोजिट एंगल डी। तो ये कुछ साइड एंगल हैं जो कि एक क्वाड्रिलेटरल में होते हैं। ये सभी चीजें आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आगे आएगा पैरेललोग्राम और उसकी प्रॉपर्टीज सारी हमें पता होना चाहिए। लास्ट वन इसमें एक चीज और, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके चारों एंगल का सम कितना होगा, मींस एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए हमें पता है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर हम इस ट्राइंगल को देखें ABC, इसका सम 180, ऊपर वाले का देखें ADC, इसका सम भी 180, तो 180 और 180 कितना हो जाएगा, 360। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। यह आपका क्वेश्चन क्लास 8 में भी प्रूव करने को था, इस बुक में भी दिया हुआ है थ्योरम में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक चीज इसमें कि क्या है, कि इसके सम कितना होता है, 360। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, अब तक ये नोट कर सकते हैं। तो आते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर। तो क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप होते हैं, सबसे पहला है इसमें ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर एंड काइट। ये सभी, जैसे कि ये ट्रेपीजियम है तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, एक पेयर पैरेलल और एक पेयर नॉन पैरेलल। तो इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है, तो वन पेयर पैरेलल एंड वन पेयर नॉन पैरेलल, तो वो कहलाएगा हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के बाद आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, बस ये अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल कहलाएगा पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल पढ़ चुके होंगे इसके बारे में कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मींस रेक्टेंगल में सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, और इसके बाद हर एंगल 90 डिग्री का होता है, वो कहलाएगा हमारा रेक्टेंगल। और इसके डायगोनल जो होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। यह प्रॉपर्टी हमारे पैरेललोग्राम में नहीं होती है, डायगोनल रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं। इसके बाद आता है रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर में एक कॉमन चीज ये होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यहां भी सारी साइड इक्वल होती हैं। डायगोनल बाइसेक्ट 90 डिग्री, और यहां भी बाइसेक्ट कर रहे हैं इच अदर एट 90 डिग्री पर। लेकिन रोम्बस में क्या होता है कि डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन वो बाइसेक्ट जरूर करते हैं, ये इसके बराबर और ये लाइन इसके बराबर। लेकिन स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर भी होते हैं। तो एक स्क्वायर तो रोम्बस बन सकता है, लेकिन एक रोम्बस स्क्वायर नहीं बन सकता। इसके बाद आते हैं काइट पर, टू एडजेसेंट पेयर ऑफ इक्वल साइड। तो ये पेयर इसके, ये लाइन इसके बराबर, ये लाइन इसके बराबर, तो वो कहलाएगी हमारी काइट। और इसमें ये वाला जो डायगोनल होता है ये दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, मींस केवल एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। ये डायगोनल इसे बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये इस वाले को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि आपकी पूरी एक्सरसाइज इस पैरेललोग्राम पर ही डिपेंड है। तो पैरेललोग्राम के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले पैरेललोग्राम में क्या होता है कि डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और ये हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर?
डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सेकंड थिंग ये है अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मींस ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तो अगर हम यहां पर एक बना लें छोटा सा पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसमें ए सी बी डी को बाइसेक्ट कर रही है, तो पहली प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल आपस में इक्वल है, मींस एंगल सी के बराबर है ए और डी बी के बराबर है। इसके बाद अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 मींस ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, कोई सा पेयर ले सकते हैं आप। इन दो का सम 180, इन दो का सम 180, सी डी का सम 180, डी ए का सम 180। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की। डायगोनल हो गया, अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, तो इसे भी लिख दें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होती हैं। तो ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को करने से पहले, और प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज जरूर पता होना चाहिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले। थैंक यू।